Hello. Today I'll be discussing about difference between malignant and benign tumors. First, जब भी हम ये पैथोलॉजिकल वाइज डिफरेंस करते हैं कभी हमेशा ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को अलग अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. फर्स्ट फर्स्ट मैं क्लिनिकल एंड ग्रॉस फीचर्स को डिवाइड करके बोलती हूँ. फर्स्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर. फर्स्ट हम मेन बेसिक्स पे आएंगे. व्हाट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर? अब मैलिग्नेंट बोले तो ड्रेडफुल, मतलब दैट विल इन्वेड टू अदर टिश्यूज़. अब बिनाइन ट्यूमर बोले तो दैट विल नॉट इन्वेड टू अदर टिश्यूज़, मतलब जो भी अगर एक सेल डैमेज हुआ वो सेल से दूसरे सेल को अटैच होके दूसरे सेल से दूसरे सेल को लाइक वो स्प्रेड नहीं होता. कौन सा? बिनाइन स्प्रेड नहीं होता. मैलिग्नेंट स्प्रेड होके दूसरे टिश्यूज़ को पूरा स्प्रेड होके लाइक कंप्लीट डैमेज. ओके, फर्स्ट अब हम डिटेल से चलेंगे. फर्स्ट विल डिस्कस द बाउंडरीज ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. कैसा रहता बोले तो इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब जो कैप्सूल नहीं रहता, और पुअरली सर्कमसाइज्ड, मतलब इरेगुलरली शेप्ड. अगर वही बाउंड्री ऑफ बिनाइन ट्यूमर बोले तो इट विल हैव अ कैप्सूल, मतलब नीड से कैप्सुलेटेड रहता एंड इट इज़ वेल सर्कमसाइज्ड. नेक्स्ट, सराउंडिंग टिश्यू, मतलब जो भी ट्यूमर है उसका सराउंडिंग टिश्यू कैसा रहता. मतलब अगर एक सेल ये सेल जो भी है इसको ट्यूमर है, वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर, सो दिस विल इन्वेड टू अदर सेल. इट विल इन्वेड आउट एंड इंक्रीज इन साइज, मतलब एक सेल दूसरे सेल को दो ऐड करके, मतलब इट विल इंक्रीज इन साइज, सो इट विल बिकम अ लार्ज वन एंड वो इन्वेड हो चुका है. व्हाट अबाउट बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर क्या रहता बोले तो वही सेल में कंप्रेस्ड हो जाके रहता, सिर्फ वो एक ही सेल ही रहता एंड इट इज़ स्मॉल. नेक्स्ट, what about the size? ना ऑलरेडी मैंने बोली, इट इज़ लार्ज. मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ लार्ज एंड बिनाइन ट्यूमर इज़ स्मॉल. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द सेकेंडरी चेंजेस? ये जो भी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंजेस क्या रहता. सेकेंडरी यानी वक्त गुजरने पर उसके वो सेल में और क्या चेंजेस दिखते. इसमें अल्सरेशन एंड डिस्चार्जेस दिखते. मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेकेंडरी चेंजेस अल्सरेशन डिस्चार्ज. वही बिनाइन ट्यूमर में सेकेंडरी चेंजेस में कुछ भी नहीं दिखता. नेक्स्ट, अब हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में जाएंगे. माइक्रोस्कोपिक यानी विच यू हैव टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप. फर्स्ट, पैटर्न. सपोज एग्जाम्पल एपिथीलियम सेल्स को ही ट्यूमर हुआ समझेंगे. तो वो सेल्स कैसा क्या चेंजेस दिखते हैं उनमें. फर्स्ट, जो भी एपिथीलियल सेल लाइनिंग है वो लाइनिंग अब एपिथीलियल सेल के जैसा उसको याद पहचान नहीं सकते. यू कांट आइडेंटिफाई दैट लाइन एज अ एपिथीलियल सेल. लाइक क्यों बोलो तो वो जो भी सेल के चेंजेस है इट विल मॉडिफाई द सेल, तो यू कांट आइडेंटिफाई दैट इज़ एन एपिथीलियल सेल बोल के. सो ऑफन पुअरली रिजेंबल्स. अगर वही बिनाइन ट्यूमर में है देखो, यू कैन अगर उस वो सेल को ट्यूमर हो भी गया, यू कैन रिजेंबल, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई ये एपिथीलियल सेल है बोल के. लाइक उसका ऑरिजिन भी हम इजी से पहचान सकते हैं. नेक्स्ट, बेसल पोलैरिटी. इसका बेसल पोलैरिटी विल बी लॉस्ट बिकॉज उसका जो भी एक ऑरिजिन शेप कुछ भी सब कुछ मॉडिफाई हो गया, सो पोलैरिटी इज़ लॉस्ट. इसका जो भी ऑरिजिन है शेप जो भी है वो सेम मेंटेन कर रहा, तो इट इज़ इन दिस इट इज़ रिटेन्ड. नेक्स्ट, इसका और एक फीचर है प्लियोमॉर्फिज्म. प्लियोमॉर्फिज्म यानी वो सेल में मल्टीपल शेप्स एंड साइजेस दिखते, लाइक इरेगुलर शेप मैनी न्यूक्लियर, तो एक एक सेल एक एक तरीके में रहता. एंड नेक्स्ट, जो भी बिनाइन सेल है उसमें प्लियोमॉर्फिज्म इज एब्सेंट. नेक्स्ट, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, लाइक न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो. सो ये साइटोप्लाज्म मतलब
ये सेल, तो दिस इज़ ऑल साइटोप्लाज्म एंड वी फाइंड हियर अ न्यूक्लियस। तो इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में न्यूक्लियस का साइज़ ज़्यादा हो जाता एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाता। तो वेर एज इन बिनाइन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड नेक्स्ट, क्रोमैटिन बॉडीज़ इन मैलिग्नेंट हाइपरक्रोमैटिज्म, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता रहता, वेर एज इन बिनाइन नहीं, देर इज़ नो हाइपरक्रोमैटिज्म, जो भी रहता नॉर्मल ही रहता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं रहते इनमें। नेक्स्ट, माइटोसिस यानी डिवीजन, माइटोटिक फिगर्स एंड दे आर एटिपिकल, लाइक मोर डिवीजन इज देयर। एंड इसमें भी सेम, जो भी मैलिग्नेंट में हमें चेंजेस दिखते सेम बिनाइन में भी दिखते। नेक्स्ट, ट्यूमर जाइंट सेल्स, मतलब न्यूक्लियर एटीपिया इज प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियर एटीपिया मतलब अबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ टिपिकल न्यूक्लियर, जो भी एक सेल का न्यूक्लियस है ओरिजिनल शेप में उसका अबनॉर्मल हो जाता है, सो न्यूक्लियर एटीपिया इज प्रेजेंट। एंड वेर एज इन बिनाइन मे बी प्रेजेंट, मतलब एटीपिया नहीं रहता, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल शेप नहीं रहता। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, इसमें लाइक इट इज़ इनवेरिएबल, मतलब बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ रहते हैं, वेर एज इन बिनाइन में इट इज़ इनफ्रीक्वेंट, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते इनमें। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द सेल, जो भी ट्यूमर के हैं, इन मैलिग्नेंट द फंक्शन इज़ टोटली लॉस्ट, वेर एज इन बिनाइन थोड़े सेल्स में नॉर्मल रह सकते या फिर थोड़े सेल्स में धीरे धीरे उनके फंक्शंस भी लूज़ हो सकते, या फिर नॉर्मल और इट इज़ रिटेन, लाइक वो सेल के फंक्शन उसके साथ ही रहने दो। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट, मैलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड होता, वेर एज बिनाइन धीरे धीरे। नेक्स्ट, लोकल इन्वेजन, मतलब वो सेल में क्या चेंजेस रहते हैं बोले तो यूजुअली इन्फिल्ट्रेट्स एंड इन्वेड द एडजेसेंट टिश्यू, मतलब लोकल इन्वेशन, मतलब ये जो भी सेल है इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ और ये क्या करता, जो भी इसके डिस्चार्जेस है ये पूरे धीरे धीरे दूसरे टिश्यू को डैमेज करके उसमें भी चेंजेस लाता रहता, सो एडजेसेंट टिश्यू को यूजुअली उसको डैमेज करता। वही बिनाइन ट्यूमर में देखो, ऑफन कंप्रेसेस द सराउंडिंग टिश्यू विदाउट इन्वेडिंग, मतलब ये कंप्रेस रहता ना बिकॉज इट इज़ कैप्सुलेटेड, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहता, तो बाजू के सेल्स डैमेज नहीं होते बट कंप्रेस होते। नेक्स्ट, मेटास्टैसिस बोले तो लाइक ट्रांसफ़र ऑफ द ट्यूमर, तो इसमें हमेशा होता रहता फ्रीक्वेंटली एंड इट इज़ नॉट सो फ्रीक्वेंट इन बेनाइन। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस, मतलब क्या क्यूर होगा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेथ ही होता बिकॉज ऑफ द लोकल मेटास्टैटिक कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ये काफ़ी स्पीड से ट्रांसफ़र होता एंड इसका ट्रीटमेंट इलाज उतना काफ़ी नहीं है, तो डेथ ऑफ अ पर्सन रिजल्ट्स ड्यू टू लोकल मेटास्टैटिक कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें हम रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी बोल के जो भी ट्रायल्स करते हैं, वेर एज लोकल कॉम्प्लिकेशंस जो भी है बिनाइन ट्यूमर कैन बी क्योर्ड। सो दिस इज़ अ स्मॉल, नॉट एज स्मॉल, एक 4 मार्क क्वेश्चन है, सो यू कैन राइट एज मैनी पॉइंट्स एज यू रिमेंबर। होप मैंने अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू।